अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज इफ। अब यहाँ पर हमें तीन सेट मिले हैं यू जो कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, इसके बाद डॉट डॉट के बाद 12 लिखा है, तो मतलब कि यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। फिर हमारा ए सेट जो है वो 1 2 3 4 6 12 और बी सेट 2 4 6 8। तो ये तीन सेट हमें मिले हैं और हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम डिमॉर्गन्स लॉज जो हैं उनको वेरीफाई करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया था। तो सेम वही स्टेप्स हैं, वही मेथड्स हैं, बस हमें यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ है उनको वेरीफाई करना है। तो ए यूनियन बी वोल कॉम्प्लीमेंट और इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये डिमॉर्गन की पहली लॉ और दूसरी लॉ जो है वो इसी का उलट है। तो अब देखें सिर्फ साइन चेंज होंगे, ए इंटरसेक्शन बी वोल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर यूनियन था यहाँ इंटरसेक्शन है, और उसका दूसरा साइड क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम दोनों कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर इंटरसेक्शन और यहाँ पर यूनियन, तो सिर्फ साइन चेंज हुए हैं दोनों साइडों में। तो ये लाज है और हम इनको वेरीफाई करेंगे बारी बारी। सेट हमें मिले हुए हैं, हम पहले क्या करते हैं, ए को लेते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। तो ए हमारे पास है ए यूनियन बी वोल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको हमने वेरीफाई करना है। तो ये साइड जो है ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये साइड जो है राइट हैंड साइड। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो यहाँ पर समझना है, देखिए ए यूनियन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और हमें यहाँ पर ए सेट मिला है और बी सेट मिला है। तो हम ए सेट को लेंगे बी सेट को लेंगे, दोनों का पहले क्या करते हैं यूनियन लेंगे और वो जो यूनियन वाला सेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट है 1 2 3 4 6 12 और बी सेट जो है इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। तो अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन मतलब कि दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ पर कंबाइंड रखना है और तरतीब से या सीक्वेंस में रखना है। तो 1 2 3 4 6 12, यहाँ देखें सिर्फ 8 ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम सीक्वेंस में रखेंगे। पहले यहाँ से 1 2 3 4 और 2 4 यहाँ भी मौजूद है, तो हम इनको 1 टाइम लिखेंगे। अब इसके बाद हम 6 लिखेंगे, 6 भी दोनों में कॉमन है लेकिन हम 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद 8 और लास्ट में 12, हमने सीक्वेंस करके इनको यहाँ पर कंबाइंड बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अब क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ये है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो साइन है इसको हम हटाएंगे, तो हम इस वाले सेट को यूनिवर्सल से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है, 1 से लेकर 12 तक इसके एलिमेंट्स हैं, तो हम यूनिवर्सल सेट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ए यूनियन बी वाला सेट जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया था हम वो लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12। अब हमने माइनस करना है, माइनस मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या है, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद होगा उनको हम कैंसिल करेंगे, उनको हम नहीं लेंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको नहीं लेना, बकाया जो यूनिवर्सल सेट से रिमेनिंग में होगा उसको हमने यहाँ पर ए यूनियन बी वोल कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में रखना है। तो देखें ये दोनों जो हैं कॉमन है दोनों में, तो इनको हमने क्रॉस लगा दिया। इसके बाद ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, 8 कॉमन है और 12 कॉमन है। तो इस तरह जो हम इसको माइनस करते हैं तो जो अब यूनिवर्सल सेट से रिमेनिंग में बचा है वो हमारा जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट है उसके एलिमेंट्स होंगे। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यहाँ से देखें 5 7 9 10 11। तो ये जो यहाँ से यूनिवर्सल से जो रिमेनिंग में है वो यहाँ इस सेट में आते हैं। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमने फाइंड किया। अब हम क्या करते हैं,
राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए सेट हमारे पास मौजूद है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट नहीं मौजूद, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और इसी तरह फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट वाला सेट होगा उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अब ए सेट को यू से माइनस करना है, तो हम यू सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ए सेट लेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? ये वाले एलिमेंट्स हैं। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 12। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको क्रॉस लगा देंगे। तो क्रॉस किस किस को लगेगा? ये 2 3 4 6 12। तो इनको क्रॉस लगा। अब यू सेट से जो रिमेनिंग में है उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में रखेंगे। तो यहाँ से 5 7 8 9 10 11। तो ये सेट यहाँ पर हमें मिला ए कॉम्प्लीमेंट का। तो अब इसी तरह हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट लेंगे जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बी सेट लेते हैं। तो बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 4 6 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? तो जो जो कॉमन है उनको क्रॉस लगाएंगे। तो इस 2 को क्रॉस लगेगा जो कि दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है, 6 दोनों में मौजूद है और लास्ट में 8 दोनों में मौजूद है। तो हमने इनको क्रॉस कर दिया। अब यूनिवर्सल सेट से जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में लिखेंगे। तो यहाँ से 1 3 5 7 9 10 11 12। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट सेट भी मिला। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट रखेंगे जो हमें यहाँ से मिला है 5 7 8 9 10 11 और बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट क्या है? जो ये वाला मिला है 1 3 5 7 9 10 11 12। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट हैं वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या बनेगा? वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखें ये वाला दोनों में कॉमन है, फिर 7 दोनों में है, 9 दोनों में मौजूद है, 10 और 11। तो ये जो मैंने यहाँ मार्क करे हैं ये सब दोनों में मौजूद हैं। इस वाले सेट में लिखेंगे 5 7 9 10 11। तो अब ये वाला सेट जो राइट हैंड साइड है वो भी हमने मालूम करा। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो देखें 5 7 9 10 11 5 7 9 10 11 तो सेम आए हैं। तो यहाँ पर डिमार्गन का जो पहली वाली लॉ है वो हमने वेरीफाई किया। तो हम लिखेंगे एंड्स वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो पहली वाली लॉ है वो हमने वेरीफाई किया। अब इन्हीं सेटों को लेकर हम दूसरी वाली लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो अब ये दूसरी वाली जो लॉ है ए इंटरसेक्शन बी वोल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है वो राइट हैंड साइड है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का वोल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 6 12 और बी सेट है 2 4 6 8। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स को रखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं दोनों सेटों के? तो वो पहले मार्क करते हैं। ये 2 दोनों में मौजूद है, 4 और ये 6। तो ये 3 एलिमेंट हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो हम इनको यहाँ लिखेंगे 2 4 6। तो इस तरह हमें ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट मिला। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए
इंटरसेक्शन बी वोल कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी सेट को, तो हम यू सेट लिखेंगे। यू सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ए इंटरसेक्शन बी के कौन से हैं? ए इंटरसेक्शन बी इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6, तो 2 4 6। अब हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस मतलब कि क्रॉस लगा दो जो जो कॉमन है। तो 2 4 6 2 4 6 इनको हमने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं कॉमन थे। अब यूनिवर्सल सेट से जो बकाया है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में हम लिखेंगे। तो 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मिला है ये वाला सेट। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं और दोनों सेटों का यूनिवर्सल करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सेट अगर लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है? जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो हम ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 6 12। तो हम क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स को क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 दोनों में मौजूद है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 और फिर लास्ट में 12। तो ये जो हैं हमने मार्क करे या क्रॉस लगा दिए कि ये दोनों में मौजूद हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब यूनिवर्सल सेट से जो रिमेनिंग है वो यहाँ लिखेंगे। तो 5 7 8 9 10 11। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब हम इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी। तो यू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बी सेट इसके एलिमेंट्स क्या हैं? ये वाले 2 4 6 8। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है? क्रॉस लगा देंगे जो जो कॉमन है। तो 2 4 6 और 8। तो ये हमने क्रॉस लगा दिए। अब यू सेट से क्या बचता है? 1 3 5 7 9 10 11 12। तो अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट का सेट भी मिला और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी मिला। तो दोनों का यूनिवर्सल करना है। तो ए सेट जो है इसको लिखेंगे। तो ए सेट हमारे पास ये है। अब ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट तो इसको लिखेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट को लिखेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट ये है 1 3 5 7 9 10 11 12। अब इन दोनों का हमने यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके यहाँ रखना है और तरतीब से रखना है और जो कॉमन है उसको 1 टाइम रखना है। तो देखें, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। 5 दोनों में मौजूद है तो हमने 1 टाइम लिखा। इसके बाद 7 ये भी कॉमन है दोनों में। फिर 8 की बारी आती है। अब 9, यहाँ 10 11 और 12। तो इस तरह हमने राइट हैंड साइड जो है वो भी सेट मालूम करा। अब यहाँ पर दोनों सेटों को कंपेयर करके देखो तो सेम एलिमेंट हैं या नहीं। 1 3 5 7 1 3 5 7 फिर 8 9 10 11 12 8 9 10 यहाँ 10 है तो मुझे लिखने में गलती हो गई, यहाँ ये 10 है। तो दोनों सेट जो है वो सेम है या इक्वल हैं। तो हमने वेरीफाई करा, एंड वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने का बताया गया, तो हमने डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ वेरीफाई किए। अब इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।